हरे कृष्णा भक्तों, आज हम आप सभी को षटतिला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आशा है आप सभी ने पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत किया होगा। अब समय है इसके पारण विधि जानने का। षटतिला एकादशी पर तिल का सेवन किया जाता है और तिल का दान भी दिया जाता है। अधिक से अधिक आज के दिन आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप भी कर रहे होंगे। अब उतना ही आवश्यक है कि इस षटतिला एकादशी का निर्धारित समय के अंदर पारण करना और अपने व्रत को पूर्ण करना। तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं षटतिला एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने की शास्त्रोक्त विधि क्या है और किस समय पर इस व्रत का पारण किया जाता है। तो चलिए आरंभ करते हैं। षटतिला एकादशी का पारण करने का जो समय रहेगा वो कल सुबह प्रातः 15 जनवरी से ही गुरुवार के दिन 7:25 से लेकर 10:52 के बीच में रहेगा। इसी समय के अंदर आपको षटतिला एकादशी व्रत का पारण करना है। आइए अब देखते हैं इस षटतिला एकादशी के पारण की शास्त्रोक्त विधि क्या रहेगी। तो सबसे पहले द्वादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ धारण करें और वस्त्र धारण करें। अपने घर में मंगला आरती करें, भगवान को जगाएं। यदि घर में नहीं कर सकते तो साथ में किसी के मंदिर में जाकर करें, या फिर आप आजकल ऑनलाइन हो रही मंगला आरती में भी प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा आराधना करें, उन्हें प्रणाम करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनकी प्रदक्षिणा करें। याद रहे द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं। इसके लिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता है तो उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी महारानी की सेवा पूजा करने के बाद अब उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है। आप प्रतिदिन जितनी भी माला इस महामंत्र की जपते हैं उतनी ही माला का जाप आप तुलसी देवी के समक्ष बैठकर भी कर सकते हैं। यह हरे कृष्ण महामंत्र है। कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यह महामंत्र है, इसमें सभी मंत्रों की शक्ति समाविष्ट है, इसलिए ही इसे महामंत्र कहा गया है। इस महामंत्र की माला का जाप आज के दिन एकादशी व्रत में भी आप सभी कर रहे होंगे। तो आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने के बाद रसोई में जाइए और भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोग के लिए बनाइए। ऐसा भोग जिसमें लहसुन, प्याज या कोई भी तामसिक पदार्थों का प्रयोग नहीं किया गया हो। इस भोग को बनाने में ऐसे मसालों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जिसमें प्याज, अनियन पाउडर या गार्लिक पाउडर इत्यादि का प्रयोग किया जाता हो। भगवान के लिए कुछ मिष्ठान्न भी बनाए, कुछ अच्छा सात्विक भोग बनाए, जैसे कि चावल, सब्जी, दाल, चपाती या और भी कोई व्यंजन। इस प्रकार जब आप भगवान के लिए भोग बना रहे हों तब उस समय भगवान का कीर्तन सुनना चाहिए या उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब भी आप रसोई बनाते हैं उस समय आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, आपकी जो चेतना होती है वह सीधी ही उस व्यंजन में, उस अन्न में स्थानांतरित हो जाती है, आपकी रसोई में चली जाती है। यानी आप जो भी भोजन बनाते हैं वो भोजन के द्वारा आपके ही अंदर जाता है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में आकर भोजन बना रहा है तो उसका परिणाम भी भोजन खाने वाले पर ही होगा। इसलिए रसोई बनाते हुए बहुत सावधान रहें कि आप कैसी सोच से बना रहे हैं, आपकी चेतना क्या है। तो भगवान का स्मरण करते हुए आपकी चेतना में अच्छे से उनकी लीन रहते हुए भगवान के लिए शुद्ध और स्वादिष्ट एवं सात्विक भोग बनाएं। उसमें तुलसी पत्र रखें और फिर भगवान को अर्पण करें।
जब तक भगवान भोग पा रहे हैं तब तक आप दान की सामग्री को एकत्रित कर लें और बाकी सारी तैयारियां भी कर लें। 15 मिनट के बाद भगवान के पास से भोग ले लें और भगवान की आरती करें। उन्हें धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और उसके बाद एकादशी का पारण करने की तैयारी करें। पारण करने के लिए सबसे पहले भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर थोड़ा सा गंगा जल लें और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि मैं आपके इस एकादशी व्रत का पारण कर रहा हूँ। मैंने एकादशी व्रत आपके निमित्त किया है। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिए और ऐसी प्रार्थना करते हुए इस पारण मंत्र का जाप कीजिए। अज्ञान तिमिरान्धस्य व्रतेन अनेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ दृष्टि ज्ञान प्रदो भवः। तो इस मंत्र का जाप करके आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। इस व्रत के द्वारा आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे ज्ञान और भक्ति रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अपने घर में किसी ब्राह्मण को या वैष्णव को भोजन के लिए आमंत्रित कीजिए। भगवान को जो भोग लगाया है उसी में अन्न प्रसाद उनको अर्पित कीजिए। वह संतुष्ट हो जाएं तो उन्हें खिलाइए। उसके बाद अपनी क्षमता अनुसार कुछ दान दक्षिणा भी उन्हें दीजिए। इस प्रकार अगर आप घर पर बुलाकर किसी को अन्न प्रसाद नहीं दे सकते तो आप मंदिर में जाकर भी भगवान का प्रसाद उन्हें दे सकते हैं और दान दक्षिणा भी दे सकते हैं। अगर आप भोजन प्रसाद भी मंदिर में जाकर नहीं दे सकते तो कम से कम अपनी क्षमता के अनुसार मंदिर में जाकर कुछ न कुछ धन या लक्ष्मी अवश्य देकर आना चाहिए। अगर आप मंदिर में जाकर यह दान भी नहीं कर सकते तो आप किसी भी निमित्त धन को रख लीजिए और जब भी आपका मंदिर जाने का मत हो तब आप वहाँ जाकर भी उसे अर्पण कर सकते हैं। गौशाला में जाएं तो वहाँ जाकर यह राशि दान दे सकते हैं। गौशाला में अन्य निमित्त भी यह खर्च कर सकते हैं। अब इसके बाद समय है स्वयं के पारण करने का। पारण करने से पहले भगवान से प्रार्थना कीजिए और उनसे क्षमा याचना कीजिए और कहिए, हे परम भगवान, हे कृष्ण भगवान, मैंने अपनी सीमित बुद्धि और शक्ति के द्वारा इस एकादशी व्रत का पालन करने का प्रयास किया है। इसमें मेरे द्वारा जाने या अनजाने में जो भी कोई त्रुटि हुई हो उसे आप क्षमा कीजिए। मुझे आपकी शुद्ध भक्ति में सेवा प्रदान कीजिएगा। इस प्रकार यह कहकर आप अन्न प्रसाद के साथ अपना व्रत तोड़ सकते हैं। सबसे पहले भगवान को अर्पित चरणामृत लें और फिर भगवान को अर्पित किए गए जल से आप अपना व्रत तोड़ सकते हैं। उसके बाद उन्हें जो भोग लगाया था वह अन्न प्रसाद ले सकते हैं। यदि आपने इस एकादशी को निर्जला रखा है तो अगले दिन आपको पानी के साथ ही भगवान के चरणामृत के साथ पारण करना चाहिए। अगर आप एकादशी में फल लेते हैं, दूध लेते हैं या पानी लेकर व्रत का रख रहे हैं तो प्रयास करें अगले दिन हल्का फुल्का भोजन लेकर ही पारण करें। इस प्रकार आपको पारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन आपको सूर्योदय के पश्चात पारण करना है और उस पारण समय के अंतर्गत ही आपको पारण करना चाहिए। कहा गया है आपका यदि उसके दिन अगले दिन कोई व्रत हो जिसके कारण आप यह पारण करने में असमर्थ हों तो मन में यह प्रश्न आता है कि एकादशी का पारण जिस दिन करना है उस दिन भी कोई व्रत उपवास आ जाए तो किस प्रकार पारण करें। तो देखिए, पारण के सभी नियमों को आप पालन कीजिए, लेकिन आप संपूर्ण अन्न नहीं ले सकते। ऐसे में सिर्फ एक चावल का दाना लीजिए और उस चावल के दाने को स्वीकार करके भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जिस देवी या देवता के लिए यह उपवास कर रहे हैं उनसे प्रार्थना करनी है कि हे देवी, हे प्रभु, हमारी प्रसन्नता के लिए यह व्रत करना चाहते हैं। हम आपको
नाराज़ भी नहीं कर सकते और एकादशी व्रत का पारण भी करना आवश्यक है। इसलिए मैं मात्र पारण करने के उद्देश्य से यह एक अन्न का दाना ले रहा हूँ। इसलिए आप मेरे अपराध को रूप में इसे स्वीकार मत कीजिएगा। आज मेरे व्रत को भी स्वीकार कर लीजिएगा। ऐसी प्रार्थना करके आप पूरा दिन अपना दूसरा व्रत भी आरंभ कर सकते हैं और इसमें कोई दोष भी नहीं लगता है। बिल्कुल इसी तरह आप एकादशी का व्रत का पारण करें और अगले दिन के व्रत को भी यथावत चालू कर सकते हैं। यह थी एकादशी के पारण करने की संपूर्ण विधि। हमें आशा है कि आपकी यह उपयोगी जानकारी प्राप्त हुई होगी। ठीक है, इसमें यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि ये द्वादशी के दिन पारण करने के समय का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। चावल का आप प्रयोग कर सकते हैं और चावल का पारण में विशेष महत्व रखा गया है। इसी के साथ तुलसी दल का जो भी आपको ज्ञान बताया गया है उसका भी विधिवत पालन कीजिए। उम्मीद है इसी विधि विधान के साथ आप यह पारण करेंगे और निर्धारित समय पे यह पारण अवश्य करिएगा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।